समस्त बुद्ध और बोधिसत्वों को नमन। सुगत और बोधिसत्वों का मैं आदरपूर्वक वंदना करता हूँ। बोधिसत्वों के मार्ग का मैं यहाँ संक्षेप में वर्णन करता हूँ, जैसा मैंने अब तक सुना है। मैं यहाँ ऐसी कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ जिसे आज से पहले कभी ना बताई गई हो। मुझ में ग्रंथ लिखने का कौशल भी नहीं है और ना ही मेरे मन में प्रार्थ है, परंतु मन में पुण्य की भावना है, इसलिए लिख रहा हूँ। पुण्य कर्मों के लिए मुझ में श्रद्धा है। इस श्रद्धा वेग से कुछ पुण्य वृद्धि होगी। मेरे विचारों और भावनाओं से संगत जो भी हों, उनकी दृष्टि में मेरा यह प्रयास सार्थक होगा। यह जीवन पल भर की अति दुर्लभ संपत्ति है। यह जीवन हमें पुरुषार्थ के लिए मिला है। यदि इस जीवन में हित ना साधा तो पुनः मनुष्य जीवन मिलना अत्यधिक कठिन है। घनघोर अंधेरी रात हो और मेघ आकाश में सघन हो, एक पल के लिए आकाशीय बिजली तड़ित चमक कर पल भर के लिए प्रकाश करता हो, वैसा ही पल भर के लिए बुद्ध के प्रभाव से पुण्य कर्म करने की भावना मन में आती है। इसलिए इस संसार में पुण्य दुर्बल दिखता है और पाप बलशाली और असहनीय लगता है। यदि इस संसार में संबोधि चित ना हो तो सदा पाप पुण्य को पराजित करते रहेंगे। अनंत कल्पों से मुनियों ने चिंतन द्वारा यह जाना कि बोधिचित्त ही इस संसार में हितकारी है। इससे असंख्य प्राणियों को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस संसार के प्राणियों के शताशत दुखों को नष्ट करने की इच्छा हो, प्राणियों के कष्ट हरने की इच्छा हो और अनेक शताशत सुख भोगने की इच्छा हो तो बोधिसत्वता कभी ना त्यागे। चित्त में बोधिसत्वता उत्पन्न होते ही पल भर में हम इस संसार के कारागार में बंधे विवश लोग सुगतों के सुत कहे जाते हैं। हम देव, मनुष्य और इस लोक में वंदनीय हो जाते हैं। बोधिचित्त उस रसायन के समान है जो छूते ही धातुओं को स्वर्ण बना देता है। बोधिचित्त से हमारा अशुद्ध तन और मन बुद्ध समान हो जाते हैं। यह काया अमूल्य रत्न बन जाता है। अतः बोधिचित्त को सुदृढ़ता से ग्रहण करें। इस सांसारिक गति से निकालने वाले मार्गदर्शक सार्थवाह अगणित हैं। उन्हें जानो, वे अमूल्य रत्न हैं। इस सांसारिक गति जन्म मरण के चक्र से आश्रय रहित होने के इच्छुक को बोधिचित्त रत्न को सुदृढ़ता से ग्रहण करना चाहिए। कर्मों के पुण्य केले के वृक्ष के समान होते हैं जो एक बार फल देकर व्यर्थ हो जाते हैं, जबकि बोधिचित्त का वृक्ष अनंत कल्पों तक निरंतर फल देता है। बोधिचित्त का फल अक्षय होता है। जैसे किसी वीर नायक के नेतृत्व से भयभीत जन भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, युद्ध जीत लेता है, उसी प्रकार इस संसार में पाप अक्षय होने पर भी बोधिचित्त के आश्रय से तुरंत मुक्त हो सकते हैं। क्यों? मूढ़ लोग बोधिचित्त का आश्रय नहीं लेते। जैसे प्रलय की अग्नि में सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार महापापी के सभी पाप बोधिचित्त से नष्ट हो जाते हैं। बोधिचित्त की अनुशंसा अपरिमित है। मैत्रेयनाथ ने बोधिसत्व सुधन को विस्तार पूर्वक बताया है। संक्षेप में बोधिचित्त के दो भेद हैं,
बोधि प्रणिधान चित्त और बोधि प्रस्थान चित्त। जाने की कामना करने वाले और चले जाने वाले में जो भेद है वही भेद बोधि प्रणिधान चित्त और बोधि प्रस्थान चित्त में है। बोधि प्रणिधान चित्त के कर्मों का फल महान होता है, परंतु बोधि प्रस्थान चित्त के फल के समान निरंतर नहीं होता है। जब कोई प्राणी बोधि चित्त को ग्रहण करता है, इस संसार के बंधनों से पार जाने के लिए उसके चित्त में बिना किसी परिवर्तन के बोधि चित्त बना रहता है। बोधि चित्त का परिग्रह सदा रहता है। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।